आंदोलन 80 दिन से ऊपर क्रॉस कर चुका है। हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों ने जो शहादत दी है वो स्वेच्छा से मर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि कभी खट्टर साहब इनको आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तान से जोड़ते हैं, कभी चाइना से जोड़ते हैं। भाजपा के विधायक इनके ऊपर पत्थर बरसवाते हैं। लाल किले पे सुनियोजित षड्यंत्र करके इनके ऊपर केस बनाए जाते हैं। किस तरह की सोच देश के अन्नदाता के प्रति बीजेपी की सरकार की बन गई है। देश के प्रधानमंत्री संसद में बोलते कि एमएसपी थी, है और रहेगी। 4% फसल की एमएसपी मिलती है आज हिंदुस्तान के अंदर। हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर 60% फसल को एमएसपी मिलती है, उसको भी खत्म करने पे तुले हुए। अडानी और अंबानी के हाथों इस किसान की फसल को गिरवी रखना चाहती है भारत सरकार। बार बार संसद में भी हमने आवाज उठाई और देश का किसान चारों तरफ ये आवाज उठा रहा, परंतु सरकार कान और आंख बंद करके यातना देने पे जुटी हुई है। युद्ध बंदियों के साथ भी, दुश्मन देश के लोगों के साथ भी जो व्यवहार नहीं किया जाता, वो देश के किसानों के साथ व्यवहार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भाजपा की सरकार, हरियाणा की सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पे कर रही है। इनका बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया, शौचालयों की व्यवस्था खत्म कर दी गई, इंटरनेट को महीनों महीनों बंद रखा गया। अभिव्यक्ति के आधार को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैंने 2 दिन पहले संसद के अंदर सवाल उठाए थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है कि दिल्ली के हिंदुस्तान के आम चुनाव में जनता के मत को प्रभावित करने के लिए झूठे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की साइट के ऊपर 30% कंटेंट झूठा है। इस रिपोर्ट पे मैंने ये भी कहा था कि 2019 के आम चुनाव के अंदर भारत के चुनाव आयोग ने इस बात को माना था कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जनता के मत को प्रभावित किया जा रहा है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अंदर कहा था कि इससे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खतरा है। संसद में इस बात को माना गया। संसद में मंत्री जी ने जवाब दिया। जवाब देते समय ये कहा कि हम उनके ऊपर अंकुश लगाएंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु मैंने पूछा था कि कानून बताओ जिस कानून में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बराबर समझा जाए। कौन सा कानून आप इस झूठी चीजों को रोकने के लिए ला रहे हो? तो जवाब नहीं दे पाए थे वो। मैंने संसद के अंदर स्वीडन की वीडम यूनिवर्सिटी का सवाल भी उठाया था, जिसमें कहा था मोदी सरकार ने जिस प्रकार मीडिया और विपक्ष के स्थान को कम किया है, उससे भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खतरा है। हालांकि सभापति महोदय ने मुझे वो पूरी रिपोर्ट डिस्कस करने की अनुमति नहीं दी, परंतु मैंने वहां पर ये सवाल उठाया था कि किस प्रकार आपने मीडिया को दबा के रखा है और किस प्रकार आप विपक्षी दलों के ऊपर नाजायज केस बनवा के, जैसा आज किसानों के इस आंदोलन को आप नाजायज केस बना के खत्म करना चाहते हो, किसानों को डरा धमका के, जेल की धमकी देके, राजद्रोह के केस लगा के इस आंदोलन को कुचलना चाहते हो, इसी प्रकार आप विपक्ष को भी कुचलना चाहते हो। ये भी लोकतंत्र के खतरे की निशानी है। इस पे भी भाजपा सरकार के मंत्री चुप रहे और उपसभापति महोदय ने उसकी परमिशन नहीं दी। परंतु मुझे खेद है, आज हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने जाति और धर्म का वैमनस्य बो दिया है। जाति और धर्म से ऊपर उठ नहीं रहे। हरियाणा के अंदर पिछले 6 साल से कोई नया उद्योग नहीं आया है, नया व्यापार नहीं हो रहा। देश के अंदर 20 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। कल रोहतक के अंदर सरेआम घर के अंदर घुस के 5 इंटरनेशनल पहलवानों की हत्या गोली मार के कर दी गई। अनिल विज साहब और 2 और व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में अपने प्राणों से अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था समय समय पे हरियाणा में खराब होती आई है। ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, आप उसको मेंटेन करें, महिलाओं को सुरक्षा दें,
युवाओं को रोजगार दें, व्यापारियों के व्यापार को सुगम करें। और आज हरियाणा का किसान देश के बाकी किसानों के साथ मिलकर जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है, अच्छा होगा आप विधानसभा में एक विशेष सत्र आयोजन करें और उसमें हरियाणा के किसानों की हालत पे चर्चा करें, इस आंदोलन पे चर्चा करें और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की सिफारिश केंद्र सरकार को करें, ताकि हरियाणा का किसान ये महसूस कर सके कि हरियाणा की सरकार, जेजेपी और बीजेपी की सरकार किसान की विरोधी सरकार नहीं है, अन्यथा आप किसान विरोधी सरकार की छवि प्राप्त